वर्ष 2024 है। लिजियांग शहर की दूसरी अकादमी में लंबे समय से प्रतीक्षित नौकरी बदलने का समारोह चल रहा है, जो यहाँ के प्रत्येक छात्र के लिए जीवन बदलने वाली घटना है। लेकिन एक युवक के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल है। आप देखिए, 1 साल पहले उसे इस दुनिया में लाया गया था, एक युवक के रूप में। इससे पहले कि वह अपने नए जीवन का आदी हो पाता, उसकी मां का दुखद निधन हो गया और उसके ठीक बाद उसकी छोटी बहन जो यून एक रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त हो गई। चिकित्सा बिल बढ़ते जा रहे हैं और उसकी अंशकालिक नौकरी से मिलने वाला पैसा भी पर्याप्त नहीं है। इसीलिए आज के समारोह में करके पैसा कमाने के लिए एक लड़ाकू वर्ग का उपयोगकर्ता बनना है, ताकि वह अपनी बहन को एक उच्च स्तरीय पुजारी के पास ले जा सके। इस दुनिया में अत्यंत दुर्लभ ओपी पेशा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद झो यी को 3 विकल्प दिए गए: प्रकाश जादूगर, पवित्र पुजारी और पवित्र शूरवीर। लाइट मैज एक शुद्ध ग्लास तोप है जो पागल क्षति आउटपुट है लेकिन लगभग शून्य रक्षात्मक कौशल है। राक्षसों से भरी दुनिया में यह मौत की सजा है। पवित्र पुजारी के पास प्रचुर रक्षात्मक कौशल और यहाँ तक कि मृतकों को पुनर्जीवित करने की गेम ब्रेकिंग क्षमता भी है, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी युद्ध शक्ति दयनीय है, जिससे यह पूरी तरह से एक पार्टी पर निर्भर हो गया है। यह उसके लिए भी उपयुक्त नहीं है। इससे होली नाइट अविश्वसनीय शक्ति, ठोस रक्षा और शक्तिशाली आक्रमण के साथ एक पूरी तरह से संतुलित वर्ग बन जाता है। हालांकि इसमें एक भी आकर्षक कौशल नहीं है, इसकी पवित्र रोशनी और समग्र क्षमता इसे उसकी स्थिति के लिए सही विकल्प बनाकर झो यी पवित्र शूरवीर को चुनता है। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक अपनी कक्षा को होली नाइट में बदल लिया है। स्तर 10। जैसे ही समारोह समाप्त होता है, उसके सहपाठी उसका पक्ष लेने की कोशिश में उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। कक्षा प्रतिनिधि, यह अद्भुत है। क्या मैं कॉलेज प्रवेश के लिए आपकी परीक्षा में शामिल हो सकता हूँ? होटल्स की सवारी करना चाहता हूँ। मैं एक सम्मान करता हूँ। आपकी टीम में मेरे होने से हमें उच्च स्कोर प्राप्त करने की गारंटी है। मैं एक जादूगर हूँ, मुझे अपने साथ ले लो। ठीक है, यहाँ भीड़ मत लगाओ। एक वृद्ध छात्र भीड़ के बीच से निकलता है। जब वह झो यी को देखता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। बुरा प्रदर्शन नहीं, घर जाओ और थोड़ा आराम करो। कल सुबह प्रिंसिपल के कार्यालय को रिपोर्ट करें। अपने कमरे में वापस आकर झो यी को अंततः अपने व्यक्तिगत आंकड़ों पर करीब से नजर डालने का मौका मिलता है। 20 संविधान, 18 चपलता, 17 इंटेलिजेंस, 15 और 10 अनावंटित विशेषता अंक। न केवल उनके आधार आंकड़ों को वर्ग परिवर्तन से भारी बढ़ावा मिला, बल्कि उन्हें वितरित करने के लिए ये मुफ्त अंक भी मिले। मैं ताकत को प्राथमिकता देता हूँ, फिर संविधान को। राक्षसों को कुशलतापूर्वक मारने के लिए मुझे पर्याप्त आक्रमण शक्ति की आवश्यकता है। झो यी सिस्टम में अंक आवंटित करता है। एक अधिसूचना पॉप अप होती है जिससे पता चलता है कि उपयोगकर्ता ने पहली बार विशेषता अंक आवंटित किए हैं। होली नाइट क्वेस्ट को सक्रिय करना। आप स्वतंत्र रूप से निम्नलिखित 2 दैनिक पुरस्कारों में से एक को चुन सकते हैं। इनाम विकल्प 1, अतिरिक्त 10 विशेषता अंक प्राप्त करें। इनाम विकल्प 2, होली नाइट उपकरण का एक यादृच्छिक टुकड़ा प्राप्त करें। स्वीकार करें या अस्वीकार करें। ऐसे अद्भुत प्रस्ताव के साथ झो यी निश्चित रूप से स्वीकार करता है। स्तर के लिए उपयुक्त यादृच्छिक प्रशिक्षण, मैदान के साथ मिलान, मैच सफल। उद्देश्य, ई रैंक राक्षस गोलाबी को खत्म करें। कृपया इस परीक्षण को गंभीरता से लें। मुकदमे में मृत्यु का अर्थ वास्तव में मृत्यु है। अधिसूचना फ्लैश होने के बाद झो यी को दूसरे आयाम में टेलीपोर्ट किया जाता है। वह सावधानी पूर्वक अपने आसपास का निरीक्षण करता है। एक मेरा समझ में आता है। पुस्तक में कहा गया है कि गोलाबी राक्षस मुख्य रूप से खदानों में रहते हैं। यद्यपि वे सभी राक्षसों की तरह तकनीकी रूप से मांसाहारी नहीं है, फिर भी वे मनुष्यों को देखते ही हिंसक और रक्त पिपासु हो जाते हैं। अचानक पीछे से खतरे को भांपते हुए झो यी आसानी से चकमा देते हुए हवा में छलांग लगा आश्चर्यजनक हमला। चूँकि यह एक राक्षस के खिलाफ उसकी पहली वास्तविक लड़ाई है, झो यी ने किसी भी कौशल का उपयोग किए बिना अपने कच्चे भौतिक आंकड़ों का परीक्षण करने का निर्णय लिया। आइए देखें कि क्या वह इस चीज को केवल अपनी मुट्ठियों से खत्म कर सकता है। वाह, मेरा शरीर बहुत अधिक चुस्त है और मेरी कूदने की शक्ति
बहुत ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे आधार आंकड़े बढ़ गए हैं। जैसे ही झो ही गुलाबी के हमलों से आसानी से बचने के लिए अहंकारी हो जाता है, अचानक उसकी पूंछ की तेज नोक से उस पर वार कर दिया जाता है। उस तरह नुकीला उपांग सीधे उसके पेट में छेद कर देता है। तभी झो ही गड़बड़ करना बंद कर देता है और कौशल को सक्रिय कर देता है। स्वोपचार स्तर 1 सी रैंक 30 सेकंड के लिए सीमा के भीतर पार्टी के 2 सदस्यों को एक निश्चित मात्रा में स्वास्थ्य बहाल करता है। मुझे लगता है कि मैं एक निम्न स्तर के राक्षस को भी कम नहीं आंक सका। जानवर को फिर से अपने ऊपर हमला करते देख झो ही ने अपने 2 जानवरों को पलटवार में कौशल शुद्ध सफेद ब्लेड और टाइगर स्ट्राइक शुद्ध सफेद ब्लेड लेवल 1 सी रैंक अपनी भुजाओं में शक्ति को एक क्रॉस खींचकर एक क्रॉस ब्लेड बनाता है जो आसपास के दुश्मनों पर हमला करता है। हमले से प्रभावित दुश्मन हल्की विशेषता वाली जादुई क्षति उठाएंगे और स्तब्ध अवस्था में प्रवेश करेंगे। टाइगर स्ट्राइक लेवल 4 दुश्मन आपके सामने है, एक निर्धारित दूरी तक आगे बढ़े और फिर उन्हें फेंक दें। इससे आपके सामने आने वाले किसी भी दुश्मन को अतिरिक्त अकर क्षति हो सकती है। अंत में गुलाबी जानवर को खत्म करने के साथ कॉम्बो पंचों की झड़ी लगाने के बाद झो ही ने परीक्षण पूरा किया। प्रदर्शन इनाम चुने। इनाम 1 अतिरिक्त 10 स्टेट पॉइंट प्राप्त करें। इनाम 2 एक पवित्र शूरवीर कौशल प्राप्त करें। इनाम 3 होली नाइट गियर का एक यादृच्छिक टुकड़ा प्राप्त करें। स्टेट पॉइंट और कौशल पॉइंट एक वर्ग उपयोगकर्ता की शक्ति का सच्चा स्रोत है। मुझे अभी अपने कौशल को उन्नत करने में जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए निःशुल्क स्टेट पॉइंट सबसे अच्छा विकल्प है। फिर एक अच्छा हथियार मेरे भविष्य के परीक्षणों के लिए बहुत बड़ी मदद होगी, इसलिए यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह अच्छी बात है कि सिस्टम हथियार देता है ताकि हमें अपने स्तर को मेरे वर्तमान वित्त के साथ ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इसे वहन कर सकूं, इसलिए मुझे कुछ और विकल्प ढूंढने होंगे। मैं स्टेट पॉइंट और रैंडम गियर लूंगा ताकि मेरे पास कुछ विकल्प हो। पुरस्कार प्राप्त हुआ और मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। 10 निःशुल्क स्टेट पॉइंट, यह बहुत अच्छा पुरस्कार प्राप्त हुआ और मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। बुनियादी लंबी तलवार, यह मेरे लिए एक अच्छा हथियार हो सकता है। परीक्षण के मैदान से बाहर निकलना और अब मैं अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा हूँ। झो ही अपने परिचित कमरे में लौट आया और यहाँ आकर उसे थोड़ा आराम मिला। तभी उसके फोन की घंटी बजती है जिसमें उसके द्वारा सेट किया गया एक अनुस्मारक प्रदर्शित होता है और यह उसे अचानक याद दिलाता है 5 यह संख्या मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। P यह अक्षर मेरे लिए कुछ खास दर्शाता है। M यह अक्षर मेरे लिए एक विशेष अर्थ रखता है। अस्पताल यह वह जगह है जहाँ झो यून अपना इलाज करवा रही है। इस बीच झो यूं अपने अस्पताल के बिस्तर पर बैठकर समाचार देख रही थी। तभी टीवी अचानक बंद हो जाता है और यह उसे चौंका देता है। हाथ में रिमोट लिए हेड नर्स एक बिल रखती है और जोर से मांग करती है कि दवा का भुगतान करने का समय हो गया है और यह झो यून के लिए एक बड़ा बोझ है। 10,000 यह राशि बहुत अधिक है और झो यून को यह चुकाना मुश्किल हो रहा है। झो यून बिल लेती है, उसके हाथ कांप रहे हैं और यह देखकर उसे बहुत दुख होता है। यह इतना अधिक क्यों है? यह सवाल झो यून के मन में उठता है और वह इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। क्या यह पहले हमेशा 5,000 नहीं था? क्या किसी तरह की कोई गलती है? मेरा भाई प्रति माह 5,000 कमाने के लिए 3 नौकरियां करता है। हमें इसका बाकी हिस्सा कहाँ से मिलेगा? हेड नर्स गुस्से से पीछे हट जाती है। आपने इस महीने बहुत सारी दवाइयाँ, दबाने वाली दवाएं, स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल किया और हमें एक बार पुजारी को भी बुलाना पड़ा। आपके पास महीने के मध्य में 3 एपिसोड थे जिससे पूरी रात की शिफ्ट में आपका ख्याल रखने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। इतनी कम उम्र की लड़की के लिए आपके पास असली मुंह है। यदि आपको लगता है कि कोई समस्या है तो आप स्वयं बिल की जाँच कर सकते हैं। जो यून तुरंत समझाने की कोशिश करती है, मेरा मतलब यह नहीं था। कृपया गलत न समझें। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। यदि आप अमीर पैदा नहीं हुए हैं तो आपको अमीर व्यक्ति की बीमारी नहीं मिलेगी। गरीब लोगों को जीवन में अपने भाग्य को स्वीकार करना सीखना चाहिए। यदि आप इसे संभाल नहीं सकते तो इससे पहले कि हेड नर्स अपनी बात पूरी कर पाती, एक हाथ उसके कंधे पर जोर से दब गया। वह अपना सिर इधर उधर घुमाते हुए कूदती है। नर्स, मुझे विश्वास है कि मैंने तुम्हें एक मरीज को डांटते हुए सुना है। तुम बहुत तेज जुबान वाली हो। नर्स, मुझे आश्चर्य है
कि जब हम निदेशक के कार्यालय में होंगे तो क्या आपके पास कहने के लिए कुछ होगा। एक अधेड़ आदमी मुस्कुराहट के साथ कहता है जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती है। उसके बगल में एक लंबा प्रभावशाली अंगरक्षक खड़ा है जो नर्स को सावधान कर रहा है। ये लोग किसी के साथ खिलवाड़ करने वाले नहीं लगते हैं। यह सोचकर वह बुद्धिमानी से पीछे हटने का फैसला करती है। जाने से पहले वह जो यून को बताना नहीं भूलती है इस मेडिकल बिल का भुगतान आज ही करना होगा। जो यून सावधानी से पूछती है। वह सोचती है क्या वे कर्ज लेने वाले हैं। वह आदमी एक बिजनेस कार्ड निकालता है और मित्रतापूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर देता है, आप मिस जो यून होंगी, सही है, मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ। थोड़ी देर बाद जो यी ने दरवाजा खोला। उसके पास एक भुगतान रसीद थी। बिल का भुगतान करने गया था और अस्पताल के सिस्टम से पता चला कि खाते में 1 लाख रुपए हैं। क्या आपको कोई अंदाजा है कि क्या हुआ। जो यी रसीद से आंखें फाड़कर अपनी बहन की ओर देखता है और कमरे में 2 अजीब पुरुषों को देखता है। वह सावधानी से पूछता है, और आप कौन हो सकते हैं। अधेड़ उम्र का आदमी अपना परिचय देता है। मेरा नाम झाओ वेनबिन है और मैं मेयर का सचिव हूँ। वह अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। पूरे गुआंगशी शहर में मेयर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है और उसका सचिव कभी कभी मेयर की ओर से बोल सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति मेरी तलाश में क्यों आएगा। जो ये सोचता है। विनम्रता से झाओ वेनबिन से हाथ मिलाता है। चर्चा के लिए सर्वोत्तम जगह नहीं है। क्या हम कहीं और चले जाएं? झाओ वेनबिन खुशी से सहमत है। जाने से पहले वह सावधानी पूर्वक अंगरक्षक को झो यू के साथ रहने का निर्देश देता है। झो यी द्वारा गुप्त कक्षा प्राप्त करने की खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है। उसके बारे में बात करने वाले लोगों को ढूंढना मुश्किल नहीं है। उदाहरण के लिए 3 स्कूली लड़कियां झो यी की मेज से कुछ ही दूरी पर एक कॉफी शॉप में बैठी हैं। क्या आपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखे हैं। दूसरी अकादमी से किसी को एक छिपी हुई कक्षा मिल गई। मुझे लगता है उसका नाम झो यी है। यहाँ एक तस्वीर है जो स्कूल ने ली की है। वाह, वह बहुत प्यारा है। यह सुनकर झाओ वेनबिन मुस्कुराते हुए झो यी की ओर मुड़ते हैं। श्री झो, पवित्र देवदूत की एस रैंक प्रतिभा सुरक्षा प्राप्त करने और कक्षा परिवर्तन को पवित्र शूरवीर में बदलने के लिए बधाई। यह सिर्फ किस्मत थी। एक मानक वर्ग परिवर्तन समारोह के दौरान एस रैंक प्रतिभा प्राप्त करना एक ऐसी चीज है जिसे केवल भाग्य तक सीमित नहीं किया जा सकता है। मेयर इसे काफी गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने मीडिया को विशेष रूप से दूर रहने और आपको परेशान न करने का निर्देश दिया है। जैसे ही वह यह कहता है, वह चाबी वाला एक छोटा बक्सा निकालता है और आगे बढ़ता है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में आपकी मदद करने के लिए कुछ प्रशिक्षण संसाधनों की भी व्यवस्था की है। संसाधनों को सिटी बैंक में एक सुरक्षित जमा बॉक्स में संग्रहित किया जाता है। यही एकमात्र कुंजी है। यदि आपके पास कोई अन्य अनुरोध है तो कृपया पूछने में संकोच न करें। ऐसा लगता है कि मेयर को एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की मेरी क्षमता दिखती है, इसलिए वह मुझ में निवेश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस स्थिति में केवल फायदे ही दिख रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। मेयर स्पष्ट रूप से मुझसे किसी दिन इस उपकार का बदला चुकाने की अपेक्षा कर रहे हैं। झो यी की चुप्पी देकर झाओ वेनबिन ने अपना तुरु का पता खेला। आज से पेशेवर चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम 24/7 मिस झो यून की देखभाल करेगी। इसके अलावा मेयर ने पहले ही संपर्क कर लिया है। स्तर 36 दूसरी उन्नति का पता चला है। पुजारी 1 महीने में गुआंगशी शहर पहुंचने वाले हैं, विशेष रूप से मिस चाओ वैन के इलाज के लिए। यह सुनकर झाओ ये तुरंत मेयर से वित्तीय सहायता स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। झाओ वेनबिन से बात करने के बाद जियो यिंगे जियो वैन के पास लौट आई और उसे सब कुछ बताया। खबर सुनकर वह आश्चर्यचकित होकर हांफने से खुद को नहीं रोक सकी। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपने मूल रूप से अब बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। क्या मैं सिर्फ आपके पैर से लटका हुआ आभूषण बन सका हूँ। जियो यिंगे ने धीरे से अपना माथा हिलाया और चिढ़ाया, आप फिर बकवास कर रहे हैं। फिलहाल आपको सिर्फ बेहतर होने पर ध्यान देने की जरूरत है। तभी जियो वैन ने उत्सुकता से पूछा, प्रत्येक वर्ग का अपना अनूठा कौशल होता है, तुम्हारे क्या हैं? यह सुनकर जियो यिंगे को कुछ याद आया। उनके वर्ग परिवर्तन के बाद 3 होली नाइट विशिष्ट कौशल सामने आए थे। वे अपराध के लिए पवित्रता के ब्लेड थे, उपचार के लिए क्रमिक पुनर्प्राप्ति और समर्थन के लिए हथियार। धीरे-धीरे रिकवरी स्वास्थ्य बिंदुओं को बहाल कर सकती है। वह इसे अपनी बहन पर आजमा सका था। जियो यिंगे ने जियो वान के सिर पर अपना हाथ रखा और कौशल को सक्रिय किया। यह बहुत अच्छा
लगता है। यह ऐसा है जैसे मैं गर्म पानी के झरने में हूँ और फिर पूरे शरीर की मालिश कर रहा हूँ। वैन, क्या तुम्हें कुछ बेहतर महसूस हो रहा है? अपनी आनंद की स्थिति से हिलते हुए जियोवान का चेहरा उत्साह से चमक उठा जब उसने अपने भाई से कहा कि अब दर्द नहीं होता। मेरे हाथ भी गर्म हो रहे हैं। आप कमाल हो। जियो एनजी ने अपनी बहन की और प्यार से देखा और चुपचाप बोली। नाइट क्लास चुनने के लिए खुद को बधाई दी। इसकी शक्ति पर विचार करने के अलावा उन्होंने इसे चुनने का एक कारण जियोवान की अजीब बीमारी भी थी। आखिरकार पवित्र शूरवीर एक उपचारक वर्ग है। उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सका, लेकिन यह काफी अच्छा था अगर यह उसके कष्टदायक दर्द को कुछ हद तक कम कर सका था। अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल लुओ हेंग व्यक्तिगत रूप से चाओ नगी को अपने कार्यालय में ले गए। रास्ते में उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, कल दर्जनों विश्वविद्यालयों ने प्रवेश के बारे में मेरा फोन फटने वाला था और आज सुबह ही मुझे पहले ही शीर्ष 10 स्कूलों में से 4 से कॉल आ चुकी है। सुनिश्चित करें कि आप अच्छा प्रदर्शन करें और सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त करने का प्रयास करें। ये सभी प्रोफेसर द्वितीय उन्नति उपयोग करता है, स्तर 35 या उच्चतर। शीघ्र प्रवेश के माध्यम से प्रवेश लें। आपका भविष्य शीर्ष स्तरीय प्रशिक्षण के साथ निर्धारित है। वे कौन से स्कूल हैं? चाओ यिंगगी ने पूछा। विंगडोंग विश्वविद्यालय, शुएन नाम विश्वविद्यालय और कैट विश्वविद्यालय तथा हैंथोंग विश्वविद्यालय ने शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों को नहीं चुना। शीर्ष 3 हमेशा कॉलेज प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश देते हैं। वे प्रतिभा या वर्ग पर विचार नहीं करते हैं। वे जल्दी एडमिशन नहीं कराते। जैसे ही वे कार्यालय के दरवाजे पर पहुंचे, जियो नगी और प्रिंसिपल ने अंदर से बहस करते हुए सुना। पुराना झाओ सुयान प्रांत गुआंगशी शहर से 4000 किलोमीटर से अधिक दूर है। मुझे यह मत बताएं कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए निजी लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया था। एक लड़ाकू विमान? ये कुछ नहीं है। मैंने एक लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग किया। उनमें से एक को सक्रिय करने में हर बार 30 मन के स्तर का कोर खर्च होता है और आप एक का उपयोग करने को तैयार थे। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए इसमें कंजूस होने वाली क्या बात है? जियो नगी शुएन नाम विश्वविद्यालय में हमारे जितना ही अच्छा है। हमें बस यह देखना होगा कि कौन अधिक सक्षम है। तभी लुओ हेंग ने दरवाजे को धक्का देकर खोला। उसके चेहरे पर गर्व की प्रवेश प्रोफेसर प्रतिभाशाली छात्र जियो नगी यहाँ है। फिर वह उनमें से प्रत्येक का परिचय कराने के लिए मुड़ा। यह विंडोंग विश्वविद्यालय से प्रोफेसर जियो तियानफू है। शुएन नाम विश्वविद्यालय से प्रोफेसर ली बिंग, हांगकांग विश्वविद्यालय से प्रोफेसर चू यू और अंकत से विश्वविद्यालय शाओमी ने तुरंत झुककर प्रोफेसरों का अभिवादन किया। उनके हाव भाव से वे बहुत प्रसन्न हुए। गुप्त कक्षा में जाने के बावजूद वह अहंकारी नहीं थे, घमंडी नहीं थे, अधीर नहीं थे। एक अच्छा बच्चा था। उस पल में बिल्कुल भी बुरा नहीं था। झाओ तियानफू सीधे मुद्दे पर आए। मुझे विन से विश्वविद्यालय दो। हमारे स्कूल में आए और आपको 2 मिलियन झोंगक्सिया मुद्रा और 3 होली नाइट क्लास विशेष कौशल पुस्तकें मिलेंगी। चाओ घी थोड़ा स्तब्ध थे। एक सामान्य परिवार केवल प्रति माह लगभग 6000 कमाता है। विनर डुआंग विश्वविद्यालय एक बार में 2 मिलियन की पेशकश कर रहा था। कौशल पुस्तकें जिन्हें आम लोग छूने का सपना भी नहीं देख सकते। यहाँ तक कि मेयर ने भी उन्हें इस स्तर के संसाधन की पेशकश नहीं की थी। हाँ, क्या यह सब है? विनर डुआंग हमेशा की तरह कंजूस है। वो ली बिंग ने अपना प्रस्ताव रखने से पहले मजाक में हंसा। छात्र चाओएंगी शुएन नाम विश्वविद्यालय में प्रति वर्ष 3 मिलियन 3 होली नाइट कौशल पुस्तकें मिलेंगी और आपको व्यक्तिगत रूप से लेवल 56 तीसरी उन्नति होली नाइट द्वारा सिखाया जाएगा। स्तर 56 वह ब्लू स्टार पर पूर्ण शिखर के निकट अस्तित्व था। यदि वह उनका शिष्य बन सका तो उसका भविष्य असीमित होगा। आश्चर्यचकित होकर मन ही मन सोचा, लेकिन जब प्रोफेसर चू यू ने जो कहा उसे सुनकर वह और भी चौंक गए। सज्जनों, आपके प्रस्तावों में अभी भी ईमानदारी की कमी है। हैंथॉन यूनिवर्सिटी ज्यादा पैसे नहीं 2 मिलियन की पेशकश कर रही है, लेकिन जैसे ही आप नामांकन करेंगे मैं तुरंत आपको प्रशिक्षण संसाधन लुओ हेंग मदद कर सके, लेकिन चिल्लाएं। फिर जियो नगी की ओर देखा जैसे कि कह रहे हो कि जल्दी करो और सहमत हो जाओ। 20 संसाधन कुछ ऐसी
चीजें हैं जिन्हें आप सिर्फ पैसे से खरीद सकते हैं। इस प्रकार के अमूल्य खजानों से आप एक स्वर को बदल सकते हैं। सबसे 4 विश्वविद्यालयों से इन अविश्वसनीय प्रारंभिक प्रवेश प्रस्तावों का सामना करते हुए जियोनगी ने वास्तव में इनकार कर दिया, क्योंकि वह शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों में से एक में प्रवेश के लिए परीक्षा देना चाहता था। शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में सुहोंग विश्वविद्यालय, किंगजिंग विश्वविद्यालय और मोडो विश्वविद्यालय की स्थिति बिल्कुल उत्कृष्ट है, जिससे उन्हें बड़े विश्वविद्यालय का खिताब मिला। वे प्रत्येक वर्ष केवल 1,000 नए छात्रों को स्वीकार करते हैं और प्रवेश स्लॉट केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। अन्य जातियां जैसे कल्पित बौने और दिग्गज भी बिग 3 पर लागू हो सकते हैं। ये अन्य जातियां पहले से ही मनुष्यों की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत हैं और विशालता के साथ राष्ट्र के संसाधन जो अनंत प्रतिभाएं पैदा करते हैं। बड़े 3 में शामिल होना व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसीलिए जब झाओ तियानफू ने झोउ यी के इनकार करने का कारण सुना तो वह शक्ति से भर गया और उसे चबा डाला, यह सोचकर कि उसे एक आशाजनक संभावना मिली है। लेकिन इसके बजाय उसे एक अहंकारी मूर्ख मिला जो अपनी सीमाएं नहीं जानता है। पहले ही देख ली है। 18 वर्षों से आपकी नींव में गंभीर कमी रही है और इसकी भरपाई के लिए अच्छे संसाधनों का अभाव रहा है। आपकी ताकत कमजोर है और आपके आंकड़े कम हैं। कहने की जरूरत नहीं है। आपकी वर्तमान क्षमताओं के साथ बड़े 3 में से एक में भी शामिल होना पहले से ही एक लंबा प्रयास है। गए तो भी आप होंगे खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे। गहन लक्षित प्रशिक्षण के बिना आप कभी भी इससे अधिक कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। झोउ यी ने अपनी बात पर कायम रहने के लिए संघर्ष किया और मन ही मन सोचा, यह दबाव पागलपन भरा है। झोउ तियानफू की आभा का मुकाबला करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए झोउ यी के सामने कदम रखा। शिक्षक झाओ, इसका क्या अर्थ है? क्या आप मेरे क्षेत्र में मेरे छात्र को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? चू यू, जो बगल से देख रहा था, ने चुपचाप झोउ यी को आकार दिया ताकि झाओ तियानफू के दबाव को 3 से अधिक सांसों तक झेल सके। यह बच्चा सचमुच कुछ खास है। यह महसूस करते हुए कि वह थोड़ा लापरवाह था, झाओ तियानफू ने अपना आभा मंडल वापस ले लिया और जाने के लिए मुड़ गया। नहीं है संभावना वे चरित्र के बारे में भी है। इस तरह के रवैये के साथ वह कभी भी सफल नहीं होगा, भले ही हमने उसे एक स्थान दे दिया हो। मैं अब जा रहा हूँ। विदाई, प्रिंसिपल लुओ। चूंकि छात्र झोउ यी की इतनी ऊंची महत्वाकांक्षाएं हैं, इसलिए मैं अपने स्वागत से अधिक नहीं रुकूंगा। अन्य 2 शिक्षकों ने झाओ तियानफू का अनुसरण किया। यह देखकर लो हेंग ने झोउ यी के लिए अच्छा शब्द कहने के लिए तुरंत उनका पीछा किया और कमरे में केवल उसे और शिक्षक चू यू को छोड़ दिया। आपके पास बहुत हिम्मत थी, लेकिन शिक्षक झोंगक्सिया राष्ट्र अनगिनत प्रतिभाओं से भरा हुआ है। अन्य जातियों का तो जिक्र ही नहीं, जो मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत पैदा हुए हैं। झोउ यी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, बिग 3 में शामिल होना एक महत्वपूर्ण कार्य है। मैं अपने परीक्षा परिणामों से अपनी ताकत साबित करूंगा। परीक्षा में 1 महीना शेष होने और सिस्टम द्वारा उसका समर्थन करने के साथ उसे यकीन था कि वह अपनी शक्ति को अकल्पनीय स्तर तक बढ़ा सकता है। तब तक वह चुन लेगा कि 3 बड़े लोगों में से किसे भाग लेना है। कितना समय हो गया है जब से मैंने इतनी गहन दृढ़निश्चयी दृष्टि देखी है। यह ऐसा है जैसे मैं उन सभी वर्षों पहले अग्रिम पंक्ति में वापस आ गया हूँ। मैं बहुत लंबे समय से एक शांतिपूर्ण जगह पर हूँ। मेरी सोच बहुत रूढ़िवादी हो गई है। मुझे लगता है कि मैंने इन बच्चों के साथ एक पीढ़ी का अंतर विकसित कर लिया है। चुयू ने झोउ यी को बहुत देर तक देखा और फिर दरवाजे की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं परीक्षा में आपके प्रदर्शन की प्रतीक्षा करूँगा जब तक हम फिर से छात्र झोउ यी से नहीं मिलते। पलक झपकते ही समय उड़ गया और देखते ही देखते महीना खत्म हो गया। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा आ गई थी। असेंबली हॉल में छात्र छात्राएं हंगामा कर रहे थे।
इस वर्ष की परीक्षा को डिजाइन करने वाले व्यक्ति डेमन लॉर्ड यांग हैं। हम बहुत खराब हो गए हैं। पिछली बार जब उन्होंने वर्षों पहले परीक्षण डिजाइन किया था तो हमारे प्रांत का औसत स्कोर इतिहास में सबसे कम हो गया था। झोउ यी प्रकट हुआ। वह युवक जो उत्साहपूर्वक झोउ यी को बुरा भला कह रहा था, उसने अचानक उसे घूर कर देखा, फिर अजीब स्वर में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि झोउ यी पहले से अलग है। उनके पास एक सच्चे पावर हाउस की आभा है। काल कोठरी खुला। जोरदार मुनादी के बाद काल कोठरी की सूचना सामने आई। काल कोठरी उदाहरण: अम्ब्राल वन की गहराई, लेवल 10 से लेवल 13 तक। कठिनाई मोड: आसान, कठिन और दुःस्वप्न। आवश्यक पार्टी आकार: 1 से 5 लोग। टिप्पणी: जंगल की गहराई राक्षसी बिल्लियों और बुल्फिन राक्षसों से भरी हुई है। राक्षस वे स्वभाव से क्रूर होते हैं और मनुष्यों को निगलने में आनंद लेते हैं। बकवास। यह अम्ब्राल वन की गहराई है। क्या इसका मतलब यह है कि वहाँ दलदली इलाका भी होगा? दानव बिल्लियाँ फुर्तीली होती हैं और बैल राक्षसों की खाल मोटी होती है। दानव लॉर्ड यांग वास्तव में हमें मारने की कोशिश कर रहा है। उसकी कठिनाई से मेल खाता है। आप चबा सकते हैं। यदि आप काल कोठरी में जीवन घातक स्थिति का सामना करते हैं तो तुरंत अपनी रिटर्न स्क्रॉल का उपयोग करें। काल कोठरी में मरने का मतलब है कि आप वास्तव में मरेंगे। अपनी जान गंवाने से बेहतर है परीक्षा में फेल हो जाना। यह समय है। सभी उम्मीदवार काल कोठरी में प्रवेश करने की तैयारी करें। जिस क्षण यांग का समापन हुआ, उम्मीदवार प्रकाश में विलीन हो गए और उन्हें काल कोठरी में टेलीपोर्ट कर दिया गया। इसके साथ ही विशाल स्क्रीनें जल उठीं, जिससे काल कोठरी के अंदर सभी के देखने के लिए उम्मीदवारों की लाइव फीड प्रसारित हो रही थी। कक्षा 1 सुन कियांग। नौकरी योद्धा चुनौती स्तर कठिन पार्टी का आकार जॉब असेसन चैलेंज लेवल हार्ड पार्टी साइज 1 क्लास 1 लोंगफेई वांगफेंग और सन जियान जॉब सेलिमेंटलिस्ट आर्चर और नेथरमैंसर चैलेंज लेवल हार्ड पार्टी साइज 3 की टीम। कक्षा 5 नौकरी होली नाइट चुनौती स्तर दुःस्वप्न पार्टी आकार 1 कक्षा 2 झांग वेई वांगली झाओ तियानहोंग और योंग एरलांग नौकरियां आर्चर फायर मैज तलवारबाज और औषधालय चुनौती स्तर हार्ड पार्टी साइज 4 बिल्कुल वैसी ही जैसी आप रॉकेट क्लास से उम्मीद करेंगे। कुछ जोड़ियों को छोड़कर लगभग हर कोई अकेले ही काल कोठरी चला रहा है। जब आप अकेले जाते हैं तो आप सारा अनुभव अपने पास रखते हैं। उच्च स्कोर का अर्थ है मृत्यु का अधिक जोखिम, लेकिन यह एक जोखिम है जिसे केवल रॉकेट वर्ग के कुलीन लोग ही उठाना चाहते हैं। जैसे ही भीड़ शोर मचा रही थी, एक लड़की अचानक एक स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए उत्साह से चिल्लाई, हर कोई देखो, यह झोउ यी है। वह एक दुःस्वप्न स्तर की काल कोठरी में अकेले रह रहा है। इस बीच VIP अनुभाग में शिक्षा ब्यूरो के निदेशक जियाताओ फर्श पर अपना जबड़ा टिकाए स्क्रीन पर घूर रहे थे। या उसने अपनी मुट्ठी मेज पर पटक दी और दहाड़ते हुए अपने बगल में लुओ हेंग की ओर मुड़ा। एक पवित्र शूरवीर के समर्थन कौशल बेहद मजबूत होते हैं। वह किसी भी टीम में शामिल हो सकता है और वे पूरी तरह हावी रहेंगे। तो फिर झोउ यी अकेले क्यों जा रहा है? और इसके अलावा उन्होंने दुःस्वप्न कठिनाई को चुना जिसकी मृत्यु दर 40% से अधिक 50%। प्रिंसिपल लुओ, पिछले महीने शहर ने उस बच्चे पर भारी मात्रा में संसाधन डाले हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे सर्वोत्तम संभव परिणाम मिले। यदि वह वहां मर जाता है तो पूरे लिजियांग शहर की सरकार की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान होगा। इस तरह के कृत्य से पता चलता है कि उसे सरकारी निवेश के बारे में कोई परवाह नहीं है। लुओ हेंग ने तुरंत एक शांत मुस्कान की पेशकश की और उसे शांत करने की कोशिश मत करो। झोउ यी लापरवाह नहीं है। मुझे यकीन है कि उसके पास 1 या 2 इके हैं। काल कोठरी के अंदर वापस झोउ यी आगे बढ़ रहा था जब उसने अचानक एक छायादार आकृति को तेज गति से पेड़ों की चोटी से गुजरते हुए देखा। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। झोउ यी ने अपना हथियार निकाला और रक्षात्मक रुख अपनाया। कांस्य एकल ब्लेड कुल्हाड़ी।
उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे की ओर घुमाई और राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए। ताकत 45, जीवन शक्ति 51, चपलता 43, बुद्धिमत्ता 52। झोउ यी ने अपनी स्थिति खिड़की बंद कर दी। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उसने सोचा कि केवल 1 महीने में मैं केवल 10 के स्तर पर हूँ, लेकिन मेरी औसत स्थिति पहले ही 47 लेवल 13 के साथ यह बराबर है। प्रांत में मुझे पहले से ही शीर्ष स्तरीय उम्मीदवारों में से एक माना जाना चाहिए। फिर मुस्कुराहट के साथ झोउ यी ने पुकारा, क्या आप खुद को दिखाने से बहुत डर रहे हैं? ठीक है, मुझे लगता है मुझे आपके पास आना ही होगा। वह सीधे झाड़ियों की एक झुरमुट और बढ़े हुए थे। साथ ही उसके हथियार पर स्वर्णिम आभा छा गई। हथियार आशीर्वाद स्तर 4 सी रैंक। एक निर्धारित दायरे के भीतर सभी संबद्ध हथियारों की ताकत, शारीरिक हमले की शक्ति और महत्वपूर्ण हिट दर को बढ़ाने के लिए पवित्र प्रकाश को संघनित करता है। झोउ भेड़ के झुंड पर उतरे। उसकी कुल्हाड़ी के हर वार से एक राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाता था। उनकी एस रैंक प्रतिभा, डिवाइन एंजल्स प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद। उनके विशेष पवित्र शूरवीर कौशल, हथियार आशीर्वाद के प्रभाव को बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया था। उसकी एकल ब्लेड वाली कुल्हाड़ी की शक्ति 21 अंक और बढ़ गई। यदि अन्य उम्मीदवारों में से किसी को भी इतने बड़े पैमाने पर उत्साह के बारे में पता हरे हो जाएंगे। आखिरकार प्रवेश परीक्षा काल कोठरी हथियारों को 3 सितारा कांस्य गुणवत्ता या उससे कम तक सीमित रखती है, लेकिन इस बफ के साथ मेरी कुल्हाड़ी अब 5 सितारा कांस्य हथियार के बराबर प्रदर्शन कर रही है। इस तरह की परीक्षा में प्रत्येक एक सांख्यिकी बिंदु की मुझे प्रतियोगिता में बहुत आगे रखने के लिए पर्याप्त है। तभी राक्षसों के एक अन्य झुंड ने उसके पीछे से चुपचाप हमला कर दिया। झोउ यी ने अपने हथियार को खारिज कर दिया, चारों ओर घूम गया और एक शांत मंत्र बुदबुदाया। शुद्ध सफेद ब्लेड उसके हाथों से प्रकाश की एक क्रॉस स्लैश निकली जो राक्षसों की ओर उड़ रही थी और तुरंत उन्हें टुकड़ों में काट रही थी जो जंगल के फर्श पर बरस रही थी। मैंने पहले से ही अपने शुद्ध सफेद ब्लेड को 5 स्तर तक समतल कर दिया था। यह स्वाभाविक रूप से मजबूत हल्की विशेषता क्षति से निपटा है और दिव्य एंजल के प्रोत्साहन के स्तरीय भीड़ को एक शॉट कर सका। जैसे ही उसने यह सोचा, झोउ यी ने लापरवाही से जमीन से एक कटा हुआ पंजे वाला अंग छीन लिया और उसे एक राक्षस पर फेंक दिया। अपने आखिरी हमले में जीवित बचे एकमात्र भाग्यशाली व्यक्ति के पंजे वाले अंग ने तीर की तरह हवा में तीर चलाया, जिससे राक्षस के पेट में छेद हो गया और उसका शरीर पास के एक पेड़ से चिपक गया। इस बीच बाहर बड़ी स्क्रीन पर जॉय का फीड देख रही भीड़ खुशी से झूम उठी। वाह, वह तो पागलपन था। सीनियर जो की टाइमिंग एकदम सही थी। उसने ठीक उसी समय शुद्ध सफेद ब्लेड लॉन्च किया जब राक्षसों ने हमला किया। वह अभी टूटा हुआ है। उसने एक ही चाल में उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया। सीनियर जो बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली दिखता है। मैंने वह कुल्हाड़ी पहले भी मॉल में देखी है। यह अविश्वसनीय रूप से भारी है। तो वह इसे कैसे ऐसे घुमा रहा है जैसे यह कोई खिलौना हो? क्या उसने गंभीरता से अपने सभी फ्री स्टेट पॉइंट्स को ताकत में खो दिया? यह सुनकर तांग तियानजुन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। एक शिक्षक के रूप में उनकी अवलोकन करने की शक्ति विद्यार्थियों की तुलना में कहीं अधिक थी, जिससे उन्हें बहुत कुछ देखने को मिला है। सब लोग ध्यान से देखो, झोउ यी की गति राक्षसी बिल्लियों से भी तेज है। यह सिर्फ उसकी गति नहीं है, उनकी कौशल सक्रियता बिजली की तेजी से है और उनकी जादुई शक्ति बहुत अधिक है। उनके मुक्त आंकड़ों के बीच उनकी बुद्धि निश्चित रूप से कम नहीं है। उसकी कुल्हाड़ी के घूमने का कोण, उसकी आक्रमण सीमा पर उसका नियंत्रण, उसकी शक्ति उत्पादन, यह सब पूरी तरह से नियंत्रित है। वह एक सच्चा युद्ध प्रतिभा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तांग तियानजुन ने खुद से बुदबुदाते हुए ली जियानग्यांग की ओर ईर्ष्यालु दृष्टि डाली। इस तरह की शीर्ष स्तरीय संभावना के साथ वह कक्षा 5 में कैसे पहुंच गया? अन्यत्र जिया दाओ ने गंभीर भाव से बात की। झोउ यी के पास युद्ध की अविश्वसनीय समझ है, लेकिन वह जो कर रहा है वह बुद्धिमानी नहीं है। राक्षसी बिल्लियों की पहली लहर पर इतनी ऊर्जा बर्बाद करना मूर्खतापूर्ण है। एक दुःस्वप्न काल कोठरी सिर्फ मजबूत राक्षसों के बारे में नहीं है, उनकी संख्या बहुत अधिक है। यहाँ तक कि सबसे अच्छे जादूगर भी केवल मन के खत्म हो जाने से विफल हो सकते हैं। उस युद्ध कुल्हाड़ी का वजन किसी भी उपयोगकर्ता पर बहुत बड़ा बोझ है। इसे 1 या 2 बार घुमाने से ज्यादा महसूस नहीं हो सकता है, लेकिन इसे लगातार घुमाते रहें।
सैकड़ों वार करने पर उसके पास अपनी कुल्हाड़ी पकड़ने की ताकत भी नहीं बचेगी। अंत में वह उन राक्षसी बिल्लियों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। स्क्रीन पर दर्शकों ने राक्षसों की एक नई लहर को झोउ यी की ओर भागते देखा और तुरंत हंगामा मच गया। दानव बिल्लियों की अगली लहर पहले से ही यहाँ है। उन्होंने उसे सांस लेने के लिए 1 सेकंड भी नहीं दिया। यह बिल्कुल क्रूर है। उनमें से कम 100 होने चाहिए। क्या वरिष्ठ झोउ यी इसे संभाल सकते हैं? पूरे दर्शक स्क्रीन से चिपके हुए थे और झोउ यी के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और काल कोठरी के अंदर झोउ यी ने निराश इस लहर से तेजी से निपटते हुए अपने हथियार और कौशल को सहजता से संयोजित किया। जैसे ही आखिरी राक्षस गिरा, झोउ यी के सामने एक छोटा सा भंवर दिखाई दिया और धीरे धीरे विस्तारित हुआ। यह अगले चरण का प्रवेश द्वार था। झोउ यी ने निर्णायक रूप से भंवर में कदम रखा। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी मुलाकात राक्षसों की एक विशाल भीड़ से हुई जो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाहर ने झोउ यी की स्क्रीन की और इशारा किया और दर्शकों को लाइव रिपोर्टिंग की। एवा लाइव प्रसारण में आपका स्वागत है। यह आपका पसंदीदा होस्ट बिग ब्रो MC है। अभी हम दूसरी अकादमी के सबसे प्रसिद्ध शीर्ष छात्र S+ रैंक वाली प्रतिभा वाले व्यक्ति का शानदार पवित्र शूरवीर झोउ यी। उन्होंने इस दुःस्वप्न स्तरीय काल कोठरी का पहला चरण आश्चर्यजनक दक्षता के साथ केवल 3 मिनट और 17 सेकंड में पूरा किया। तुम लोगों को इसका मतलब पता है? 3 मिनट और 17 सेकंड। यह पिछले साल के प्रांतीय चैंपियन से पूरे 29 सेकंड तेज है। अपने उत्साह में बिग ब्रो MC ने व्यावहारिक रूप से अपना चेहरा लेंस के खिलाफ दबा दिया, जिससे कैमरामैन को आहें भरने पर मजबूर होना पड़ा। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ यार, कैमरे को अवरुद्ध करना बंद करो। ही एक महिला प्रशंसक आश्चर्य से बोली। उसने बस आरोप लगाया और पूरी चीज से अपना रास्ता निकाल लिया। आखिरी बार के बाद ही उन्होंने हल्की सी सांस ली। वरिष्ठ झोउ यी की संवैधानिक स्थिति कितनी ऊंची है? जियांग फेफी ने अपनी उंगली हिलाई और निर्देशक जिया ने कहा कि राक्षसों की पहली लहर पर इतनी सहन शक्ति का उपयोग करना बुद्धिमानी नहीं थी, लेकिन अब उसे देखकर मुझे लगता है कि हम बहुत आश्वस्त नहीं हो सकते। आगे की पंक्ति में ली जियानग्यांग ने उसे जियांग फेफी को याद दिलाया, शांत रहो और परीक्षा देखो। शायद निर्देशक जिया की विशेषज्ञ राय आखिरकार इतनी विशेषज्ञ नहीं है। जियांग फेफी ने अपना मुंह ढक लिया और मिस्टर ली को चिढ़ाया। मैं देख सकती हूँ कि आप खुद काफी खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। उनके शब्दों के बावजूद ली जियानग्यांग थोड़ा अनिश्चित थे। उसने अपने गाल भींच लिए और बुदबुदाया, क्या मेरी मुस्कान सचमुच इतनी स्पष्ट थी? सीनियर झोउ गेट के माध्यम से है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह किसने चिल्लाया, लेकिन सभी ने बात करना बंद कर दिया और अपनी आंखें बड़ी स्क्रीन पर केंद्रित कर दी। काल कोठरी के अंदर उसके मूल्यांकन कौशल के कारण राक्षस की जानकारी झोउ यी की आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। मिनोटोर लेवल 14, सिल्वर कौशल, निडर, क्रूर आवेश, युद्ध स्टॉर्म, सुपर कवच, फ्लोरोसेंट दानव बिल्ली, स्तर 12, कांस्य स्तर कौशल, प्रकाश आधारित उपचार कला का स्वामी, ज्वाला दानव बिल्ली, स्तर 13, कांस्य स्तर कौशल, फायर आर्ट्स के मास्टर, फायरबॉल स्पेट, शापित दानव बिल्ली, स्तर 11, कांस्य स्तर, डार्कर्स आर्ट्स के कौशल मास्टर, झोउ यी म्यूज्ड। नियमित दानव बिल्लियां योद्धा प्रकार की, फ्लोरोसेंट दानव बिल्लियां पुजारी हैं, ज्वाला और शापित बिल्लियां जादूगर हैं और उसके शीर्ष पर एक उच्च क्षति है। सिल्वर टियर मिनोटोर, योद्धा, पुजारी, जादूगर। एक क्लासिक पार्टी रचना। यदि पहला चरण बिखरे हुए सैनिकों का सामना करने जैसा था, तो यह दूसरा चरण एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना का सामना करने जैसा है। मौत का खतरा कई 100 गुना बढ़ गया। झोउ यी को सोचने के लिए ज्यादा समय दिए बिना राक्षसों की भीड़ ने अपने हमले का आयोजन करना शुरू कर दिया। हाथापाई इकाइयां तुरंत आगे बढ़ी, जबकि जादूगरों ने अपने स्थानों से जादू करना शुरू कर दिया। अचानक जमीन से काले हथियार निकले और झोउ यी को पकड़ लिया और उसे अपनी जगह पर जड़ दिया, जिससे उसे हाथापाई करने वाले हमलावरों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आने वाली आग के गोलों के साथ मिश्रित राक्षस आक्रमण करने वाले थे। बाहर दर्शक यह देखकर गश खा गए कि सीनियर झोउ यी को बिल्ली दानव ने शाप दिया था। हे भगवान, यह खतरनाक है। काल कोठरी के अंदर झोउ यी ने मुस्कुराते हुए इस खतरनाक स्थिति का सामना किया और कहा, योद्धा आरोप लगाता है, पुजारी बफ्स लगाता है और जादूगर समर्थन मंत्र देता है। उनका समन्वय काफी अच्छा है।
झोउ यी ने दोनों हाथ ऊपर उठाने और पवित्र क्रॉस लाइट चिल्लाने से पहले तब तक इंतजार किया जब तक कि मुख्य राक्षस के पंजे थोड़ी दूरी पर नहीं थे। तुरंत प्रकाश की एक विशाल क्रॉसाकार की किरण एक सुनहरी चमक बिखेरती हुई दिखाई दी, जिसने राक्षसों की पूरी भीड़ को पूरी तरह से घेर लिया। होली क्रॉस लाइट एक स्तर 4 बीरैंक कौशल पवित्र प्रकाश को बुलाता है, जो उपयोगकर्ता के पीछे एक क्रॉस में एकत्रित होता है, जो कई सेकंड के लिए प्रकाश विशेषता क्षति के साथ एक निश्चित सीमा के भीतर लगातार दुश्मनों को जमा देने वाली चीखों की एक श्रृंखला गूंज उठी। जब सुनहरी रोशनी फीकी पड़ गई तो झोउ यी के सामने जो खड़ा था वह राक्षसों का झुंड नहीं बल्कि जमीन पर पड़ी लाशों का जंगल था। बाहर जिया डाओ का जबड़ा खुला रह गया जब उसने कहा, बहुत शक्तिशाली। सभी निचले स्तर के राक्षस तुरंत मारे गए। मुझे किसने बताया कि होली नाइट एक सहायक वर्ग था? यह एक बी रैंक ईश्वर स्तरीय क्षेत्र प्रभाव आक्रमण कौशल है। प्रतिभाओं की तरह कौशल को भी स्तरों में विभाजित किया गया है। निम्नतम से उच्चतम तक 7 स्तर हैं। स्तर जितना ऊंचा होगा कौशल उतना ही मजबूत और दुर्लभ होगा। इसके अलावा जिया दाओ को भी एक सताने वाला संदेह था। सरकार के संसाधन वितरण ने ज्यादातर सी रैंक कौशल प्रदान किए, तो इस बच्चे को बी रैंक का कौशल कैसे प्राप्त हुआ? यह झोउ यी बच्चा बिल्कुल सरल है। काल कोठरी के अंदर सभी राक्षस मर चुके थे और केवल एक बैल राक्षस खड़ा था। झोउ यी ने राक्षस पर अपना हथियार ताना और ताना मारा, बस तुम चले गए। इसके तुरंत बाद आओ जब सभी ने बैल राक्षस को देखा। अपने आप में 2 कौशल, निडर और सुपर कवच। फिर इसने वार स्टॉर्म कौशल का उपयोग किया, अपना पैर जमीन पर पटक दिया और एक दरार पैदा कर दी जो सीधे उस ओर चली गई जहां झोउ यी खड़ा था। तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और बचने के लिए हवा में ऊंची छलांग लगा दी। जबकि झोउ यी हवा में था और बच निकलने में असमर्थ था, बैल के सिर वाले राक्षस ने अपने क्रूर आक्रमण कौशल का इस्तेमाल किया और उसकी ओर दौड़ पड़ा। क्योंकि यह सुपर कवच की स्थिति में था, कोई भी क्षति इसके चार्ज को तोड़ नहीं सकती थी। लेकिन झोउ यी का चकमा देने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने बैल के सिर वाले राक्षस का सामना करने के लिए एरियल स्लैश कौशल का इस्तेमाल किया और सफलतापूर्वक उसे पीछे की ओर खदेड़ दिया। इसके बाद झोउ यी ने अपने हाथों को क्रॉस किया और कौशल प्योर व्हाइट ब्लेड का इस्तेमाल किया, बैल के सिर वाले राक्षस की ओर प्रकाश के एक क्रॉसाकार के चाप का पता लगाया और साथ ही वह आगे की ओर सफेद ब्लेड ने बैल के सिर वाले राक्षस को काट दिया, जिससे वह दर्द से दहाड़ने लगा क्योंकि उसका विशाल शरीर लड़खड़ा कर वापस आ गया। पल झोउ यी अपने हथियार को ऊंचा उठाते हुए उसके ठीक सामने आ गया। सख्त खाल, मोटा मांस। अपने आप से बड़बड़ाते हुए झोउ यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के बैल के सिर वाले राक्षस के शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया। बैल के सिर वाला राक्षस अभी मरा नहीं था, यह अपने ही खून के तालाब में पड़ा हुआ था और बड़ी बड़ी आंखों से झोउ यी को देख रहा था। झोउ यी ठंडे भाव के साथ आगे बढ़ा और अपना पैर सीधे राक्षस के सिर पर रख दिया। इस बार वह निश्चित था कि बैल के सिर वाला राक्षस समाप्त हो गया था, क्योंकि उसने देखा कि वह परिचित भंवर फिर से उसके पास आ गया। भंवर को देखते हुए झोउ यी ने मन में सोचा कि अगला चरण बॉस चरण है। काल कोठरी के बाहर दर्शकों में अब हंगामा मच गया। कई लोग अपने उत्साह पर काबू नहीं रख सके और अपने पैरों पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, अरे बकवास, उसने एक ही कुल्हाड़ी से 4 मीटर लंबे बैल के सिर वाले राक्षस का सिर काट दिया। वह पागलपन है और मत भूलो वह बैल राक्षस उन्मत्त अवस्था में था। ताकत बिल्कुल अविश्वसनीय है। वह कॉम्बो बहुत अच्छा था। सीनियर झोउ यी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एमसी ने घड़ी की ओर देखा और चिल्लाया। दूसरे चरण में केवल 59 सेकंड लगे। यहाँ तक कि जिया दाओ को भी खड़े होकर तालियां बजानी पड़ी और प्रशंसा करनी पड़ी। शानदार, बिल्कुल शानदार। उनका कौशल की शक्ति पर उसका नियंत्रण पूर्ण है। यह विश्वास करना कठिन है कि यह वह छात्र है जिसने 1 महीने पहले ही अपनी कक्षा बदली है। फिर जिया डाओ मुस्कुराते हुए लो हेंग की ओर मुड़ा। प्रिंसिपल लुओ, बधाई हो। ऐसा लगता है कि दूसरी अकादमी के हाथों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति आने वाला है। लो
हेंग ने खुशी से उत्तर दिया, हर कुत्ते का अपना दिन होता है। अब समय आ गया है कि हमारी दूसरी अकादमी इस तरह की प्रतिभा पैदा करे। उसका दिल उम्मीद से भर गया। उसने सोचा कि स्कूल के बाद से संस्थापक कॉलेज प्रवेश परीक्षा में हमारा सर्वश्रेष्ठ छात्र पूरे प्रांत में शायद इस स्थान पर रहा। दूसरी अकादमी को बिल्कुल नए स्तर पर ले जा सका है। अचानक किसी ने स्क्रीन की ओर इशारा किया और चिल्लाया, सीनियर झोई छुट्टी क्यों नहीं ले रहे हैं? वह सीधे अंदर जा रहा है। बॉस स्टेज। सभी ने जल्दी से स्क्रीन की ओर देखा और जब उन्होंने देखा कि झोई वास्तव में बिना आराम किए भंवर में प्रवेश कर रहा था तो जिया दाओ ने गुस्से में शाप दिया, क्या मूर्ख है, यदि वह अपनी चरम स्थिति में नहीं आता है तो उसे बॉस के विरुद्ध नुकसान होगा। लू हेंग ने तुरंत उसे शांत करने की कोशिश की। ऐसा करने के लिए झोई के पास अपने कारण होने चाहिए। आइए बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। लू हेंग ने अपने मन में अनुमान लगाया, सुहेंग प्रांत प्रतिभावानों से भरपूर आबादी वाला प्रांत है। यहाँ तक कि प्रांत के शीर्ष 100 छात्रों में शामिल होने के लिए उनमें से अधिकांश अकेले ही दुह स्वप्न स्तर की काल कोठरियों को पार करने का विकल्प चुनते हैं। उसी कठिनाई स्तर पर चैंपियन बनने का एकमात्र तरीका कम से कम समय में काल कोठरी को साफ करना है। काल कोठरी में वापस जैसे ही झोई ने तीसरे चरण में प्रवेश किया, उसने बॉस राक्षस को कुछ ही दूरी पर बैठे देखा। इसलिए उन्होंने अपने मूल्यांकन कौशल का उपयोग किया। बॉस से मुकाबला करने का समय आ गया है। मिनोटोर किंग स्तर 16 स्वर्णिम श्रेणी की क्षमता, कौशल, अज्ञात स्तर का अंतर स्काउट करने के लिए बहुत बड़ा है। विवरण, मिनोटोर कबीले के राजा, इंसान, तुमने मेरे महल में कदम रखने की हिम्मत की तो फिर मरने की तैयारी करो। जैसे ही यह बोला गया, मिनोटोर राजा ने आगे बढ़कर अपने हथियार को झोई पर गिरा दिया। साहस का आशीर्वाद, ईश्वरीय कृपा, सुरक्षा का आशीर्वाद। झोई ने एक साथ कौशलों की एक श्रृंखला सक्रिय की। फिर पूर्ण कवच पहने हुए झोई बॉस के पीछे दिखाई दिया, अपना हाथ लहराया और चिल्लाया, यो छोटे बछड़े, मैं यहाँ हूँ। सभी शौकीन सक्रिय, प्राथमिक, पवित्र, शूरवीर रूप। हर जगह चिंगारी उड़ रही है। मिनोटोर राजा ने गुस्से में दहाड़ते हुए अपने हथियार को नीचे पटक दिया जहां झोई खड़ा था, जिससे एक शॉकवेव पैदा हुई जिससे धूल और मलबा उड़ गया। मुश्किल से हमले से बचने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही वह धूल के बादल से बाहर आया, उसने बैंगनी रोशनी की चमक देखी। 1 सेकंड बाद मिनोटोर राजा अचानक अपने हथियार लहराते हुए झोई के ठीक सामने आ गया। झोई के पास चकमा देने का समय नहीं था। उसके शरीर को 5 विशाल खंभों से टकराते हुए उड़ा दिया गया था, इससे पहले कि वह अंततः रुक गया। पवित्र नाइट के रक्षात्मक कवच के लिए भगवान का शुक्र है, तो मेरी सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाती। ओह अच्छा, इस पहले आदान प्रदान ने मुझे ठीक ठीक सिखाया कि मुझे क्या करना है। वह पिटाई यूं ही नहीं थी। खुद से बड़बड़ाते हुए झोई ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और स्पीयर ऑफ विक्ट्री चिल्लाया। एक पल में झोई के चारों ओर दर्जनों छोटे सुनहरे भंवर दिखाई दिए। फिर प्रत्येक भंवर के भीतर से एक तेज सुनहरा भाला उभरा और दूर के मिनोटोर राजा विजय के भाले की ओर चला गया। लेवल 3 सी रैंक। शत्रु पर पवित्र शक्ति से संघनित भाले की आग। किसी भी शत्रु के प्रहार से अत्यधिक क्षति होगी। यह देखकर मिनोटोर राजा ने अपनी रक्षा के लिए अपना हथियार घुमाया, लेकिन झोई ने चाहे कितने भी भाले चलाए, वह उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। एक क्षण के बाद झोई के सामने एक अधिसूचना प्रकट हुई। चेतावनी, मन का स्तर गंभीर रूप से कम है, कृपया मन की पूर्ति करें। झोई ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करने से पहले केवल इसे देखा। उन्होंने जवाबी रणनीति के बारे में तेजी से सोचते हुए कौशल को बनाए रखना जारी रखा। यह मिनोटोर किंग हास्यास्पद रूप से मजबूत है, इसका ताकत मेरी तुलना में अधिक है। इसे क्रूर बल से वश में करना असंभव है। आमतौर पर लोग इसे मौत के घाट उतार देते हैं, लेकिन ऐसा करने से जीत की गारंटी नहीं होगी।
इसके बारे में सोचकर परीक्षण प्रॉक्टर छात्रों को ऐसी स्थिति में नहीं डालेंगे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। इस चीज को मात देने का कोई और तरीका होना चाहिए। मिनोटोर किंग के साथ मेरी लड़ाई के दौरान मैं इसकी चपलता को महसूस कर सका। अगर मैं इस पर लगातार कई कोणों से हमला करूं तो इसे टिके रहने में परेशानी होगी। इसे ध्यान में रखते हुए झोउ यी ने अपने भालों को विभिन्न दिशाओं से हमला करने के लिए निर्देशित करना शुरू कर दिया था। कुछ भालों ने मिनोटोर राजा के घुटनों पर सफलतापूर्वक प्रहार किया। मन का स्तर गंभीर रूप से कम है, कृपया मन की पूर्ति करें। झोउ यी ने अपनी मुट्ठी भींच ली, भाले से विस्फोट किया और मिनोटोर को एक घुटने तक नीचे झुका दिया। खराब चपलता के अलावा मिनोटोर किंग की एक और कमजोरी है, इसका प्रतिरोध। मिनोटोर किंग में उच्च सहन शक्ति और स्वास्थ्य है, लेकिन यह स्थिति प्रभावों और गंभीर क्षति के प्रति बेहद संवेदनशील है। इसलिए मुझे इसे थोड़े समय में उच्च क्षति कौशल की निरंतर बौछार के साथ, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे अपने कौशल और कलाकारों की संख्या को पूरी तरह से समयबद्ध करना होगा, अन्यथा इससे पहले कि मैं इसे मार सकूं, मेरा मन खत्म हो जाएगा और मैं परीक्षा से अयोग्य हो जाऊंगा। अपनी योजना निर्धारित करने के साथ झोउ यी को पता था कि उसका मौका आ गया है। मिनोटोर अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। इसका फायदा उठाते हुए उसने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हर दिशा से उस पर भाले बरसाए और उन्हें तुरंत विस्फोट से उड़ा दिया। मन का स्तर गंभीर रूप से कम है, कृपया मन की पूर्ति करें। मैं अपने अल्टीमेट का उपयोग करना चाहता था, लेकिन अब समय नहीं बचा है। यह कहते हुए झोउ यी ने सीधे मिनोटोर राजा पर अपना हथियार निकालने का आरोप लगाया। उसने अंतिम झटका देकर जानवर के शरीर को दो भागों में विभाजित कर दिया। स्वप्न टियर काल कोठरी अम्ब्राल कांस्य अभ्यारण्य को साफ करने पर बधाई। साफ समय 9 मिनट और 24 सेकंड। आपकी परीक्षा का समय रिकॉर्ड कर लिया गया है। आपकी स्पष्ट रैंक SSS है, बधाई हो। आपको इस काल कोठरी के शीर्ष क्रम के स्पष्टकर्ता के रूप में पुष्टि की गई है। यह घोषणा सुनकर झोउ यी स्तब्ध रह गया और फुसफुसाकर खुद को टॉप रैंक बताया। क्या इसका मतलब यह है कि मैं सुहांग जिला परीक्षा में शीर्ष स्कोरर हूँ? लेकिन वह तुरंत इससे बाहर निकला, खुशी से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और फुसफुसाया, हाँ मैंने यह किया। झोउ यी ने मन ही मन सोचा, जिस वर्ष मैं यहाँ स्थानांतरित हुआ मेरी माँ की बीमारी से मृत्यु हो गई और मेरी छोटी बहन गंभीर रूप से बीमार हो गई। अपंग विदेशी ऋण, जियाओयुन के मेडिकल बिल, यह सब मेरा दम घोंट रहा था। लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में भी मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं अपने आंकड़े नहीं बढ़ा सका, इसलिए मैंने लड़ने की इच्छा शक्ति को विकसित करते हुए अपने युद्ध कौशल को पूरी सीमा तक प्रशिक्षित किया। सिस्टम की उपस्थिति ने आखिरकार मुझे अपना जीवन बदलने का मौका दिया। दूसरा मौका, लेकिन इस बार मेरी किस्मत मेरे ही हाथ में है। मुझे इस अवसर का लाभ उठाना होगा और किसी अन्य की तुलना में अधिक मेहनत करनी होगी। मैंने अपना निर्णय ले लिया है और अब पीछे मुड़ना संभव नहीं है। झोउ यी ने खुद को तैयार किया, उसने अपना कवच उतार दिया और भंवर की ओर बढ़ गया। एक सिस्टम अधिसूचना दिखाई दी, बधाई हो, आपने 121 अनुभव अंक, 20 निःशुल्क विशेषता अंक और 20 कौशल अंक प्राप्त किए हैं। स्तर 11 तक स्तर 12 तक लेवल 13 तक रेन फॉरेस्ट बेल्ट प्राप्त करने पर बधाई। संविधान +10, ताकत +7 स्तर की आवश्यकता। स्तर 10 प्रभाव सेट करें। जंगल के वातावरण में युद्ध के दौरान आपको आपके संविधान के आधार पर निरंतर बफ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य पुनर्जनन दर 3 गुना हो गई है, सहन शक्ति पुनर्प्राप्ति दर 3 गुना हो गई है और मन पुनर्प्राप्ति दर 3 गुना हो गई है। रेन फॉरेस्ट जंगल के वातावरण में युद्ध के दौरान स्तर की आवश्यकता। स्तर 10 का प्रभाव, आपको आपके संविधान के आधार पर एक निरंतर बफ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य पुनर्जनन दर 3 गुना है, सहन शक्ति वसूली दर 3 गुना है और मन वसूली दर 3 गुना है। आइटम स्ट्रॉबेरी X10 नोट उपयोग पर एक निश्चित मात्रा में मन को बहाल करता है। आइटम गोल्डन मिनोटोर किंग कार्ड X1 नोट करामाती सामग्री। एक सफल जादू के बाद उपकरण के लिए ताकत की आवश्यकता को 20 तक बढ़ाया जा सकता है। से बाहर निकला, उसके स्वागत में जयकारों की लहर दौड़ गई। पुनः स्वागत है सीनियर झोउ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सीनियर झोउ, तुम मेरे भगवान हो। सीनियर झोउ अद्भुत है, भाई यी बहुत मजबूत है। भगवान यी, भगवान यी, भगवान यी। झोउ यी पूरी तरह से चौंक गया।
इससे पहले कि वह कुछ संभल पाता, उसने अपने कानों में क्लिक की एक श्रृंखला गूंजती हुई सुनी। झो यी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि पत्रकारों का एक झुंड अपने कैमरे उसकी ओर कर रहा है। चमकें लगातार बंद हो रही थी। उनके अलावा 2 लोग उनके पास आ रहे थे। हेडमास्टर लो हेंग और शिक्षा ब्यूरो के निदेशक जिया दाओ। लुओ हेंग ने मुस्कुराते हुए 10 मिनट में एक दुःस्वप्न की कठिनाई वाली काल कोठरी को अकेले पार करते हुए बढ़त यह कुछ ऐसा है जो पिछले 100 वर्षों में किसी भी अकादमी में नहीं हुआ है। एक सच्चा सम्मान। प्रतियोगिता का अध्ययन करने के अपने वर्षों के अनुभव के साथ झो यी निश्चित रूप से सुहोंग काउंटी में शीर्ष स्थान सुरक्षित कर सका है। उसका भविष्य असीमित है। जवाब में झो यी मुस्कुराए। आप बहुत दयालु हैं सर। तभी एक कार के आने से भीड़ में हड़कंप मच गया। वह किसकी कार है? यह सीधे परीक्षा मैदान में कैसे जा सका है? क्या यह S-400 जादुई रचना नहीं है जो उड़ान मोड में परिवर्तित हो सकती है? होना क्या वह S-400 राजधानी में एक घर के लायक है? हाँ, वही है। कार झो यी से ज्यादा दूर नहीं रुकी। जिया दाओ ने कार का दरवाजा खोलने की पहल की और उनसे कहा कि परिणाम अगले 3 दिनों में सामने आ जाएंगे। हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। धन्यवाद निदेशक जिया। इसके साथ ही लुओ हेंग के नेतृत्व में झो यी S-400 की ओर चल पड़े। लुओ हेंग ने भी बाकी घर जाओ और थोड़ा आराम करो। हमारी अच्छी खबर का इंतजार करें। कुछ ही समय बाद झो यी जियाओयुन से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। उनकी आखिरी बातचीत के बाद झाओ वेनबिन ने जल्दी ही अपना वादा पूरा कर लिया था। जियाओयुन को अस्पताल के सबसे शानदार मेडिकल स्वीट में रखा गया था। एक पेशेवर मेडिकल टीम ने जियाओयुन की स्थिति पर 24/7 निगरानी रखी। जैसे ही झो यी ने लिफ्ट में कदम रखा, एक नर्स ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। श्री झो, आप यहाँ हैं। झो यी ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, हाँ, मैं जियाओयु को देखने के लिए यहाँ हूँ। मेरे पास उसके लिए कुछ अच्छी खबर है। मैंने सुना है आज आपकी परीक्षा थी। आपके परिणाम उत्कृष्ट रहे होंगे, है ना? जैसे ही वह बोली, नर्स ने 26वीं मंजिल का बटन दबा दिया। जैसे ही लिफ्ट ऊपर चढ़ी, उन दोनों को अचानक तापमान तेजी से गिरता हुआ महसूस हुआ। नर्स थोड़ा कांप गई और बोली कि अजीब बात है, आज इतनी ठंड क्यों है? क्या एयर कंडीशनिंग बहुत धीमी हो गई है? लेकिन झो यी ने दरवाजे की दरार से ठंडी हवा की धाराओं को अंदर आते देखा और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। 26वीं मंजिल पर पहुंचने पर लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। के दृश्य ने नर्स को भयभीत कर चीखने पर मजबूर कर दिया। क्या हुआ? पूरा लंबा गलियारा बर्फ की परत से ढका हुआ था। यहाँ तक कि यहाँ के लोग भी अपने चेहरे पर भयभीत भाव के साथ बर्फ की मूर्तियों में जमे हुए कोई अपवाद नहीं थे। जियाओयु, वह मन ही मन चिल्लाया। बीमार होने की चिंता में झो यी नर्स को पीछे छोड़कर जियाओयुन के कमरे की ओर भागा। मिस्टर झो, नर्स ने झो यी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, ठंडी हवा ने उसे भी बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। जहाँ तक झो यी की बात है, उसने जियाओयुन के कमरे की बर्फ की दीवार को तोड़ दिया और जियाओयुन चिल्लाते हुए अंदर घुस गया। एक क्षण बाद वह अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। जियाओयुन पीड़ा में अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी, क्योंकि ठंडी ऊर्जा लगातार उसके शरीर से निकल रही थी और उसके ऊपर और बिस्तर के बगल में हवा में एक विशाल बर्फ के ड्रैगन में संघनित हो रही थी। कोई जादू कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह जियाओयुन का इलाज कर रहा था। झो यी को बर्फीले ड्रैगन पर हमला करते देख उपचार मंत्र को बनाए रखने वाली लड़की अचानक चिल्लाई, इस पर हमला मत करो। यह सुनकर झो यी ने आइस ड्रैगन पर हमला करने की अपनी योजना छोड़ दी। झो यी लड़की की ओर चली और बोली, सिस्टर किंग ने समझाया, यदि आप लापरवाही से हमला करते हैं तो झटका जियाओयुन के हृदय शिरोबिंदु को चकनाचूर कर सकता है। झो यी ने पूछा, सिस्टर किंग ने उत्तर दिया, जियाओयुन की बीमारी अचानक बढ़ गई। ठंडी ऊर्जा सभी को बर्फ के खंभे में जमा देगी। अभी मैं केवल इस मंजिल पर ठंडी ऊर्जा को समाहित कर सका हूँ। तुम्हें जल्दी से निकलना होगा। झो यी चिंतित होकर चिल्लाया, लेकिन जियाओयुन के बारे में क्या? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सिस्टर किंग ने उसकी बात काट दी। ये एक उच्च पदस्थ पुजारी के बिना मैं बहुत कम कर सका हूँ। झो यी ने खुद को शांत किया। मैं समझता हूँ। इसके साथ ही झो यी ने एक मानसिक आदेश दिया।
प्रणाली ग्रेजुअल हील को लेवल 4 तक बढ़ाने और लेवल 10 तक बढ़ाने के लिए सभी कौशल बिंदुओं का उपयोग करें। यह एक निश्चित सीमा के भीतर पार्टी के सदस्यों को धीरे धीरे ठीक होने की अनुमति देगा, साथ ही उनकी सहन शक्ति और मन को भी बढ़ाएगा। इसका प्रभाव एक निर्धारित अवधि तक रहेगा। इसके तुरंत बाद झोउ यी ने जियाओ यून पर ग्रेजुअल हील कास्ट किया। सिस्टर टिन आश्चर्य से हांफने लगी। पवित्र शूरवीर के उपचार कौशल में निहित मन, यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सका है? यहाँ तक कि यह उसके 23वें स्तर के पुजारी से भी आगे निकल गया। कौशल को बनाए रखते हुए झोउ यी ने कहा, सिस्टर टिन, मैं यहाँ चीजों को दबाकर रख सकती हूँ। जल्दी करें और सचिव झाओ को सूचित करें कि उन्हें निश्चित रूप से यहाँ एक महायाजक मिलना चाहिए। सिस्टर टिन ने उत्तर दिया, सभी महायाजक पूरी तरह से बुक हैं। सचिव झाओ ने पहले से ही अगले सप्ताह के लिए एक नियुक्ति निर्धारित कर ली है। भले ही आप अभी जल्दी आएं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। झोउ यी ने अपना सिर घुमाया, अपनी अभिव्यक्ति पूरी तरह से गंभीर कर जब तक वह एक उच्च पदस्थ पुजारी को आने के लिए बुला सकते हैं, तब तक भविष्य में किसी भी समय मैं झोउ यी उनका एक बिना शर्त एहसान मानूंगा। मैं इसकी कसम खाता हूँ। सिस्टर टिन ने एक पल के लिए झोउ यी को चुपचाप देखा, फिर सिर हिलाया और सचिव झाओ को खोजने के लिए भागने लगी। झोउ यी तुरंत जियाओ यून का इलाज करने के लिए वापस चला गया। ठंडी ऊर्जा का यह भड़कना एक कठिन परीक्षा थी जिसे जियाओ यून को पिछले साल हर रात सहना पड़ा था। इस बर्फीली आभा के प्रभाव में उसका पूरा शरीर असहनीय दर्द से झुलस जाएगा, जो मृत्यु से भी बदतर पीड़ा होगी। हाल ही में ठंड अधिक से अधिक गंभीर होती जा रही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ठंडी ऊर्जा वास्तव में बाहरी रूप से खुद से बड़बड़ाते हुए झोउ यी ने अपने दांत पीस लिए और इलाज जारी रखा, यहाँ तक कि उसके हाथों में बर्फीली आभा के आक्रमण के लक्षण दिखने लगे। ही धीरे धीरे समय बीता गया। जैसे ही झोउ यी का मन सूखने वाला था, एक हरा गोला अचानक कमरे में उड़ गया। वह रबर की गेंद की तरह इधर उधर उछलता था, बार बार बर्फीले ड्रैगन से टकराता था और उसके शरीर पर छोटी छोटी दरारें पड़ जाती थीं। जियाओ यून की पीड़ा भरी अभिव्यक्ति को देखते हुए झोउ यी चिल्लाया, रुको, उसे अचानक हरा गोला झोउ यी से टकराया, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। एक लड़की एक डंडे जितना बड़ा ब्रश लेकर बर्फ के ड्रैगन को ताने देने के लिए हाथ हिलाते हुए कमरे में दिखाई दी। बर्फीले ड्रैगन ने चीख निकाली और सीधे लड़की पर झपटा। लड़की ने ब्रश को एक लब की तरह घुमाया और बर्फीले ड्रैगन के सिर पर जोर से मारा। फिर उसने ब्रश की नोक घुमाई और तेजी से आइस ड्रैगन के पूरे शरीर पर विशेष अक्षर बना दिए। जैसे ही वह ब्रश को ड्रैगन पर गिराने लगी, उसकी आंखों में एक हरी रोशनी चमक उठी। एक जादुई चक्र दिखाई दिया और बर्फ ड्रैगन को वापस जियाओ यून की ओर पटक दिया गया। यह शरीर छोटा और छोटा होता गया, जब तक कि यह अंततः बर्फ के गोले में परिवर्तित नहीं हो गया और उसके शरीर में विलीन नहीं हो गया। जियाओ यून की अभिव्यक्ति को शांत देकर अब दर्द से विकृत नहीं होते हुए झोउ यी ने अविश्वास में मन में सोचा, खत्म हो गया। तभी मरहम लगाने वाली लड़की झोउ यी की ओर देखने लगी। आपको झोउ यी होना चाहिए, है ना? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं कुई लीना हूँ, लेवल 35, क्विंगयून शहर से दूसरा उन्नति पुजारी। झोउ यी ने उसका स्वागत किया। मिस क्विलिना ने बताया कि निदेशक जिया ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं पहले आकर आपकी बहन का इलाज करूँ। झोउ यी क्विलिना को देकर मन ही मन सोचा कि अगर निर्देशक जिया ने मुझे नहीं बताया होता कि यह लड़का प्रांतीय चैंपियन हो सका है, तो मैं उसके लिए कभी भी नियम नहीं तोड़ती। फिर भी इतने लंबे समय तक उस ठंडी ऊर्जा को झेलने में सक्षम होने के लिए निर्देशक जिया अपनी क्षमता के बारे में झूठ नहीं बोल रहे थे। झोउ यी ने मिस क्यूई से कहा, वास्तव में मेरी बहन के साथ क्या गलत है? क्या वह ठीक हो सकती है? क्वेलिना ने उत्तर दिया, ठंडी ऊर्जा उमड़ रही है और भौतिक रूप ले रही है। झोउ यी ने सदमे में कहा, यह रक्तधारा के जागृत होने का संकेत एक रक्तरेखा जागृति। वह जानता था कि जब गेम इटर्निटी पहली बार लॉन्च हुआ था तो कई खिलाड़ियों ने कल्पित बौने, दिग्गजों और राक्षसों जैसी गैरमानवीय जातियों को चुना और खेल के वास्तविकता में विलय के बाद इन गैरमानवीय जातियों के खिलाड़ियों ने अपने वंश के अनुरूप लक्षण प्रकट करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए एल्फ ब्लडलाइन वाले लोगों की आंखें हरी और लंबे नुकीले कान विकसित हुए। विशाल रक्त रेखाओं वाले लोग 3 से 4 मीटर लंबे हो गए। पिछले 200 वर्षों में इन गैरमानवीय
खिलाड़ियों ने मनुष्यों के साथ अंतर्जातीय विवाह किया और पीढ़ियों के माध्यम से उनकी वंशावली कमजोर हो गई। उनकी अद्वितीय नस्लीय उपस्थिति और क्षमताएं एक विशेष अपवाद रक्त संबंधी जागृति को छोड़कर धीरे धीरे गायब हो गई। इस बिंदु पर क्विलिना ने समझाया, रक्तधारा जागृति एक आशीर्वाद और अभिशाप दोनों है। यदि जागरण सफल हो जाता है तो वे उस जाति की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। स्तर बढ़ाना और कौशल सीखना आसान हो जाता है, लेकिन यदि यह विफल हो जाता है तो इसका सबसे हल्का परिणाम पक्षाघात होता है। सबसे बुरी है मौत। आपकी बहन को इस ठंडी ऊर्जा से पीड़ा हो रही है क्योंकि वह अपने ही रक्तवंश की शक्ति को सहन करने में बहुत कमजोर है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह फ्रॉस्ट ब्लड लाइन को जागृत कर रही है, जो एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार है। ऐसी दुर्लभ रक्तरेखा का सामना करने के लिए उसकी संपूर्ण शारीरिक संरचना को बदलना होगा। जहाँ तक मुझे पता है, केवल एक ही पौराणिक खजाना है जो किसी व्यक्ति के संविधान को बदलने में सक्षम है, वह है ग्लेशियल आइस लोटस। हालांकि यह वस्तु अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। आखिरी बार यह 30 साल पहले एक नीलामी में दिखाई दिया था, जहां इसे एक रहस्यमय व्यक्ति ने $13 अरब में खरीदा था। 3 महीने में आपकी बहन के शरीर में ठंडी ऊर्जा पूरी तरह बेकाबू होकर फूट पड़ेगी। एकमात्र अन्य विकल्प उसके गैरमानवीय रक्तरेखा को सीधे सील करने के लिए एक शक्तिशाली सीलिंग तकनीक का उपयोग करना है। एक बार जब आप निर्णय ले लें तो मुझसे संपर्क करने के लिए इस टोकन का उपयोग करें, लेकिन सावधान रहें, ऐसा करने की कीमत यह होगी कि आपकी बहन फिर कभी इस स्तर तक आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसे और अधिक समतल नहीं किया जा सका। क्विलियाना के चले जाने के बाद झोउ यी ने उसके हाथ में मौजूद टोकन को घूर कर देखा। 5 दिन बाद झोउ यी ने अपनी दैनिक खोज पूरी कर ली थी। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। 200 में से 200 स्क्वैट्स, पुशअप्स 200 में से 200, सिटअप्स 200 में से 200, हथियार स्विंग 200 दैनिक खोजों में से 200 पूरी हो गई। कृपया अपना इनाम चुने। झोउ यी ने जोर से विशेषता बिंदुओं पर बात की। अधिकांश समय उसने अपने दैनिक खोज पुरस्कारों के लिए मुफ्त विशेषताओं को चुना। एक पवित्र शूरवीर के लिए संविधान और बुद्धिमत्ता बेहद थी। अन्य विशेषताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सका। वह आमतौर पर अपने विशेषता बिंदुओं को 2-3-3-2 पैटर्न में वितरित करते थे। केवल संतुलित विकास से ही वह अपनी कमजोरियों को कम कर सका है। जैसे ही वह सोच में खोया हुआ था, उसके सामने एक और सिस्टम विंडो की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। उपलब्धि की खोज पूरी हुई। इस परीक्षा के लिए पूरे सुहोंग प्रांत में शीर्ष स्कोरर बनने पर बधाई। बधाई हो, आपने एस रैंक दिव्य कलाकृति पुनरुत्थान क्रॉस स्टाफ प्राप्त किया है। बधाई हो, आपने एक बार उपयोग की जाने वाली एस रैंक डिवाइन सीक्रेट आर्ट गॉड्स डिसेंट प्राप्त कर ली है। बधाई हो, आपने एक दुर्लभ कौशल एरिंग फील्ड ऑफ लाइट प्राप्त कर लिया है। बधाई हो, आपने 30 निःशुल्क विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। जब से विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा समाप्त हुई तब से झोउ यी के बारे में खबरें सभी सुर्खियों और मीडिया आउटलेट्स में छाई हुई। जिस क्षण झोउ यी ने अपनी कक्षा को एक पवित्र शूरवीर में बदल दिया, मुझे पता था कि वह महानता के लिए किस्मत में था। इसलिए मैंने शहर सरकार को सुझाव दिया कि हमें झोउ यी को प्रशिक्षित करने में अधिक संसाधन निवेश करने चाहिए। यह सब मेरी पैनी नजर का धन्यवाद है। छात्रों के एक समूह ने टीवी पर अपने प्रिंसिपल का इंटरव्यू देखा और पूरी तरह से दंग रह गए। प्रांतीय शीर्ष स्कोरर एक पवित्र शूरवीर है? क्या यह महज एक उच्च रक्षा सहायता भूमिका नहीं है? मैं सबसे प्रतिभाशाली नहीं हूँ, लेकिन मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। एक पवित्र शूरवीर द्वारा कालकोठरी को साफ करना बेहद धीमा है। एक स्तर 10, एक दुःस्वप्न स्तर की कालकोठरी को साफ करना। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या वह धोखा दे रहा है? यह सुनकर एक महिला छात्रा ने झोउ यी का बचाव करने के लिए अपना फोन निकाला। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास यही है। खुद के मरने से स्वर्ग मिलता है। तभी यहाँ तक कि जिन छात्रों को झोउ यी की असली ताकत पर संदेह था, वे भी प्रशंसा में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। वह शक्ति पागल है। क्या उसके पवित्र प्रकाश क्रॉस से होने वाली क्षति एक उच्च स्तरीय अग्नि प्रकार के जादूगर के जादू से भी अधिक मजबूत नहीं लगती है? हथियार आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा, साहस आशीर्वाद। और क्या कोई मुझे गिनने में मदद कर सकता है कि इस प्रांतीय में कितने शौकीन हैं? एक लाल बालों वाला युवक एक आलीशान अपार्टमेंट में बैठा था। टिप्पणी करने से पहले झोउ यी के परीक्षा प्रदर्शन को ध्यान से देख रहा था। 9 मिनट और 24 सेकंड का स्पष्ट समय। 20 सेकंड तेज है।
यह झोई लड़का दिलचस्प है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, लाल बालों वाले युवक ने कुछ ही दूरी पर एक जगह पर अपनी उंगली उठाई जिससे वह फट गया और फिर उसने एक भयावह मुस्कान बिखेरी। मेरी महिमा चुराने का साहस किया, मेरी महिमा चुराने का साहस किया। कार्रवाई अगली सुबह जब झोई अपनी बहन से मिलने जा रहा था, एक टेक्स्ट संदेश मिला। एक बैंक अधिसूचना ने उन्हें सूचित किया कि सरकार और लिजियांग सिटी एजुकेशन ब्यूरो से बड़ी रकम जमा की गई थी। झोई ने तुरंत सचिव झाओ को फोन किया और जवाब मिला, श्री झो, परीक्षा में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण सरकार ने आपको इनाम देने का फैसला और एक लग्जरी विला, क्या कोई विशेष पड़ोस आपको पसंद है या हमें आपके लिए कोई एक चुनना चाहिए? ऐसा लगता है कि उन्हें भी यह खबर मिल गई है कि मैं प्रांतीय शीर्ष स्कोरर मन ही मन सोचते हुए झोई ने उत्तर दिया, आप मेरे लिए बस एक चुन सकते हैं। मैंने सुना है कि 3 शीर्ष विश्वविद्यालयों से भर्तीकर्ता आने वाले हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको लेने के लिए कार भेजूं? कोई जरूरत नहीं है, वे पहले से ही यहाँ हैं। झोई ने उत्तर दिया, फिर उसके सामने खड़े आदमी की ओर देखा। वह आदमी गर्मजोशी से मुस्कुराया, एक बिजनेस कार्ड पेश किया और अपना परिचय विश्वविद्यालय से एक भर्तीकर्ता हूँ, विनाडोंग विश्वविद्यालय। जैसे ही झोई थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मुझे याद है कि विनाडोंग विश्वविद्यालय ने शुरू में कहा था कि छात्र झोई बहुत घमंडी था, यहाँ तक कि उसने अनजान होने के लिए उसकी आलोचना भी की थी। अचानक हृदय परिवर्तन विश्वविद्यालय के भर्तीकर्ता ने आसमान की ओर देखा तो एक हटाकटा आदमी हेलीकॉप्टर से लटकती हुई रस्सी की सीढ़ी पर खड़ा था। झाओ तियानफू उन बातों को कहने के लिए अंधा था, उसे पहले ही विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया है और निष्कासित कर दिया गया है। इतना कहने के बाद विनाडोंग के भर्तीकर्ता ने घबराकर झोई की ओर देखा। छात्र झोई, यदि आप हमारे स्कूल में आने के विश्वविद्यालय आपको 4 मिलियन की पेशकश करने के लिए तैयार है। विनाडोंग विश्वविद्यालय में आप जो भी शर्तें पेश करने को तैयार हैं, माडो विश्वविद्यालय उसे 2 गुना कर देगा। मैडो यूनिवर्सिटी को निश्चित रूप से झोई मिलेगा। मेरा सुझाव है कि आप सभी जब तक संभव हो घर जाएं। वह हृष्ट पुष्ट आदमी जमीन पर गिर भरे स्वर में बोला, जिससे विनाडोंग के शिक्षक इतने क्रोधित हो गए कि वह मेज पलटना चाहते थे। तभी झोई के कान में एक लड़की की आवाज पड़ी, क्या आपने पूछा है कि थोंकिन विश्वविद्यालय क्या पेशकश करता है? इसके तुरंत बाद बैंगनी बालों और परी पंखों वाली एक लड़की ने उसे पकड़ आकाश में उड़ गया, इससे पहले कि ताकतवर शिक्षक उस पर अपना हाथ रख पाता। झोई को अपने पास लाने के बाद बैंगनी बालों वाली शिक्षिका ने उसके कान में फुसफुसाया, छात्र झो, थोंकिन विश्वविद्यालय के पास और कुछ नहीं हो सका है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त से अधिक खेती के विश्वविद्यालय के सभी 4 वर्षों के लिए हम आपको प्रत्येक स्कूल वर्ष में ए रैंक खेती संसाधन प्रदान करेंगे। जैसे ही बैंगनी रंग की शिक्षिका ने बोलना समाप्त किया, वह एक जादुई घेरे में फंस गई जो अचानक उसके पीछे आ गया। तभी पूरी तरह से काले कपड़े पहने एक महिला शिक्षक झोई के सामने आई। उस शिक्षक ने धीरे से धमकी दी कि शीर्ष संभावना पर अवैध कब्जा करने का मतलब है संसाधनों, वित्त और प्रतिष्ठा को खतरे में डालना। विश्वविद्यालय दे सका है, वही मेरा सुहोंग विश्वविद्यालय भी दे सकता है। आप इसे क्या कहते हैं? सीधे अपहरण? उसको छोड़ दो या फिर मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। मस्कुलर टीचर भी मस्ती में शामिल होने के लिए उड़ गए। यह सही है, आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। झोई, मेरा बदू विश्वविद्यालय आपको साल में एक बार केवल ए रैंक संसाधन ही प्रदान नहीं करेगा, हम आपको गोल्ड रैंक उपकरणों का एक पूरा सेट भी प्रदान करेंगे। बैंगनी बालों वाले शिक्षक हालांकि गुस्से में थे, जानते थे कि कब पीछे हटना है और धीरे से झोई को जाने देना है। फिर एक दोस्ताना मुस्कान लाना उसका है। अपहरण नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ छात्र झोई के साथ एक निजी मैत्रीपूर्ण बातचीत करना चाहता था। छात्र झोई, चुनाव आपका है। छात्र झो, मैं मेयर हूँ, सुहोंग विश्वविद्यालय से एक भर्तीकर्ता। सुहोंग में हमारा मानना है कि ताकत ही राजा है। जब तक आप इसे कैंपस की पृथ्वी और स्वर्ग रैंकिंग में बना सकते हैं, ए रैंक संसाधनों को भूल जाइए, आप एस रैंक संसाधन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सुहोंग विश्वविद्यालय ने पिछले 4 वर्षों से अंतर विश्वविद्यालय फ्रेशमैन एक्सचेंज प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुहोंग की छात्रों को प्रशिक्षित करने की क्षमता भी नंबर
नंबर 1 है। बैंगनी बालों वाली शिक्षिका ने नाराजगी से कहा, सुमेई, आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या आपको लगता है कि आप केवल इसलिए आकर्षक व्यक्ति हैं क्योंकि आपने कुछ प्रतियोगिताएं जीती हैं? जीतना एक निर्विवाद तथ्य है। आपको संभवतः जिंगहुआ में शिक्षकों और छात्रों को थोड़ा और अधिक प्रयास करने के लिए कहना चाहिए। जब दोनों शिक्षक उत्साहपूर्वक बहस कर रहे थे, झोई गंभीरता से विचार कर रहा था कि कौन सा स्कूल चुना जाए। तीनों स्कूलों द्वारा प्रस्तावित विशेष भर्ती पैकेज काफी हद तक एक जैसे थे। उनमें से किसी एक को चुनना असीमित भविष्य की गारंटी देगा। हालांकि मैं उस विश्वविद्यालय में मजबूत वास्तविक दुनिया का युद्ध कौशल हासिल करना चाहता हूँ जो मेरे लिए सबसे उपयुक्त हो। कुछ विचार विमर्श के बाद झोई ने अंततः सुहोंग विश्वविद्यालय में भाग लेने का फैसला किया। यह सुनकर सुमेर ने तुरंत कहा, यह सुहोंग विश्वविद्यालय का विशेष भर्ती अनुबंध है। नजर रखना, यदि कोई समस्या नहीं है तो आगे बने और इस पर हस्ताक्षर करें। हृष्टपुष्ट शिक्षक ऐसी प्रतिभा को खो देने के अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सका। सुहोंग विश्वविद्यालय ने उसे सबसे पहले फिर से छीन लिया। मिस सन ने अभी भी यह कहना नहीं छोड़ा है, अगर सुहोंग में चीजें काम नहीं करती हैं, तो जिंगहुआ विश्वविद्यालय में स्थानांतरण के लिए मिस सन हमेशा स्वागत है। संडे पर गहरी नजर डाली। वह योजनाकार हार नहीं मान रहा है। और वह स्टाफलेस कास्टिंग थी। यह एक ऐसा कौशल है जो केवल उच्च स्तरीय जादूगरों के पास ही होता है। झोई, जो अनुबंध पढ़ रहा था, आश्चर्य से बोला। फिर उसने सुमेई से आश्चर्य से पूछा कि क्या आप मिस से मेरे पूछने पर कोई आपत्ति नहीं